वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 12th के चैप्टर 8 में। स्टूडेंट ध्यान देना, शुरू से लेकर के 7 लेसन तक सब पढ़ा दिया गया है। ये चैप्टर 8 है, अंतिम लेसन है ये। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, ज़बरदस्त कर रहे होंगे, जानदार और क्या शानदार होंगे। क्लास 12th के ये पहला बुक में ध्यान देना, पहला बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। ध्यान देना, 7 लेसन पूरा करा दिया है। आठवां लेसन एक ऐसी कहानी है जिसमें सोफी जेंसी नाम की दो लड़की होती है। ये दोनों लड़कियां अपने अपने व्यक्तिगत अपने विचारों को प्रकट करती है। उसमें से कल्पनावादी लड़की रहती है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ है जीना, एक होता है ख्वाबों में जीना। तो ये ध्यान देना क्लास 12th में इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां क्लास 12th में रहते हुए बहुत सारे चीज को जो क्या काल्पनिक रूप से सच मान लेते हैं, लेकिन परंतु ऐसा होता नहीं है। तो इस कहानी के पीछे क्या पर्दा है, क्या राज, इसको हम जानेंगे समझेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर इसके साथ स्टूडेंट्स। चैप्टर आप देख रहे होंगे, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है जगह जगह पर जाना, और इनको लिखा है A.R. वाटन साहब महोदय ने, लेखक। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। एक एक चीज को हम करेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिस्ट है जो हम जानेंगे, क्योंकि एक पार्ट का कैरेक्टर लिस्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ इज नथिंग विदाउट कैरेक्टर, चाहे किसी का भी कैरेक्टर हो, कैरेक्टर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैरेक्टर्स को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान देना, आप देख रहे हैं सोफी। सोफी कौन है? ये यंग गर्ल हु ड्रीम्स ऑफ रिच एंड एक्साइटिंग लाइफ। तो कह रहा सोफी एक छोटी लड़की होती है और जो हमेशा खौफ देखती है, सपने देखती है, उसको अमीर बनना है। और एक्साइटिंग लाइफ का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को तुरंत उत्तेजित होकर के जीवन जीना। ठीक है, ऐसा लड़की है। दूसरा है आपका ध्यान देना, जेंसी। जेंसी कौन है यहाँ पर? सोफीज प्रैक्टिकल फ्रेंड। ये सोफी के प्रैक्टिकल फ्रेंड है। प्रैक्टिकल फ्रेंड का मतलब उसी के साथ जाना आना, हर चीज बताना। हु बिलीव्स इन रियलिटी, कि जो सच्चाई में विश्वास करती है। मतलब ये जेंसी सच्चाई में विश्वास करती है, तो ये लड़की कल्पना में विश्वास करती है। इसका ड्रीम से मतलब है, और इस लड़की का जो जो कनेक्शन है वो रियलिटी से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जेफ। जेफ कौन है? सोफी एल्डर ब्रदर। सोफी की बड़े भाई का नाम है जेफ। हु वर्क्स एज एन ऑफिस सेंटर मशीन, कि जो एक मशीन, मतलब एक गैराज टाइप का जो कहो आप, उसमें वो काम करता है। ठीक है, चौथा नंबर है आपका डैनी केजी। डैनी केजी कौन है? ये फेमस इरिश फुटबॉलर। ये फेमस इरिश फुटबॉलर, फुटबॉल प्लेयर, एडमायर्ड बाय सोफी। कि ये इस कहानी में एज ए हीरो के रूप में डैनी केजी एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर है, और वो कौन से देश की? इरिश देश की है। एडमायर्ड बाय सोफी, जो सोफी के द्वारा उनको काफी प्रशंसा, काफी तारीफ किया जाता है। मतलब इट मीन्स सोफी का प्रेम, सोफी का प्रेम इस डैनी केजी के प्रति है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे स्टार लोग हर किसी के मन में सपना कर लेते, काश मेरी होती। तो ऐसा कुछ कहानी है। ठीक है, आपका नेक्स्ट आता है सोफीज फादर। सोफी के पिताजी, ये हार्ड वर्किंग मैन हु लव्स फुटबॉल, की बहुत ही परिश्रमी है, लेकिन परंतु वह फुटबॉल को पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोफीज मदर। सोफी की माँ, ये केयरिंग हाउस वाइफ हु लुक्स आफ्टर द फैमिली। ठीक है, वो परिवार की देखरेख करती है। ठीक है, सातवां नंबर है सोफीज लिटिल ब्रदर। सोफी का छोटे भाई जिसका नाम है मिस्टर डेरेक। क्या है? डेरेक। तो सोफीज यंग ब्रदर हु इंजॉयज फुटबॉल, की छोटा, ये छोटा भाई है सोफी की, जो हमेशा फुटबॉल के खेल वगैरह में आनंद करता रहता है। तो कहानी में ध्यान देना, इस कहानी में ज्यादा कैरेक्टर तो है नहीं, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड ये लगभग लगभग साले के फैमिली वाले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि एग्जाम के लिए कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है जो आते रहते हैं। सोफी मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। जेंसी सोफीज फ्रेंड है। ये जब सोफी का भाई है। और डैनी केसी फेमस फुटबॉलर प्लेयर। तो ये चार कैरेक्टर, ये जो चार कैरेक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो चार कैरेक्टर आप देख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है, मैं पहले ही बता दिया था यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आता है मेन थीम, इस कहानी का मेन विषय वस्तु क्या है। तो कह रहा है अनरियलिस्टिक ड्रीम्स कैन लीड टू डिसअपॉइंट। तो कह रहा है कि जब ध्यान देना, कोई चीज सच्चाई नहीं होता है, जो कुछ बकवास होता है, अकाल्पनिक होता है, अकाल्पनिक हमेशा निराशा की ओर ले जाती है। ठीक है, सो वी शुड बैलेंस ड्रीम विथ रियलिटी। इसलिए हमें अपनी सपना को, अपने ख्वाबों को सच्चाई के अधीन में रहकर, सच्चाई के अनुसार हमको जीना चाहिए। तो इस पार्ट ने ये प्रूफ कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मतलब कहने का मीन्स है कि हमको हवा में नहीं उड़ना है। ठीक है, हवा में हमको नहीं उड़ना है। ध्यान देना, इस प्रकार से एग्जाम पॉइंट को आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा खंगाल लीजिए। इधर उधर भटकने से बढ़िया एक ही जा रहो, एक के बने रहो। ठीक है, तो आपको वो सारा चीज मिल जाएगा। एक एक चीज ध्यान देना, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हूँ। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अब ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे समरी के साथ साथ। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो दो लड़की है, ये बुटीक की बात कर रहे हैं, इस कहानी में बुटीक की बात कर रहे हैं, क्या क्या है सारा चीज मैं बताऊंगा। ये दोनों सहेली है, सोफी और जेंसी है। ठीक है, तो सोफी हमेशा कल्पना करती है कि मैं ये करूँगी, मैं बुटीक बन जाऊंगी, मैनेजर बन जाऊंगी, इस प्रकार की कहानी है ये। ठीक है, जो कुछ लोग नहीं होते कि बड़े बड़े फेंकते रहते मैं ये है सो, परंतु दरअसल होता कुछ नहीं है, ऐसे कुछ कहानी है ये। ठीक है, तो कह रहा है गोइंग प्लेसेस इज रिटन बाय एयर वाटन, द स्टोरी इज अबाउट ए स्कूल गर्ल नेम्ड सोफी। तो कह रहा है कि ये गोइंग प्लेसेस एयर वाटन के द्वारा लिखी गई है, और ये कहानी किस पर है, ये एक स्कूल जाने वाले लड़की सोफी के बारे में, हु लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, कि जो एक सपने में जीती है और कल्पना में जीती है। यहाँ पर ड्रीम्स माने सपना, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना में। क्लियर, जो मैंने कहा, मतलब कहते नहीं ख्वाबों में जीना जो सच नहीं होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, सोफी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। सोफी जबकि गरीब परिवार से है। सी एंड हर फ्रेंड जानसी स्टडी इन स्कूल, कि वह, यहाँ पर शी एंड हर फ्रेंड जानसी मतलब सोफी और जानसी, ठीक है, एक स्कूल में पढ़ाई करते, दोनों सहेली हैं। एंड आर अबाउट टू स्टार्ट वर्किंग, और ये दोनों अपना अपना काम शुरू करने ही वाले हैं, क्योंकि स्कूल लाइफ के बाद की बात कर रहे हैं। जेंसी इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। जेंसी क्या है, जेंसी जो उसकी सोफी की जो फ्रेंड है, वो प्रैक्टिकल लड़की, सच्चाई पे विश्वास करती है। बट सोफी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ रिच एंड एक्साइटिंग लाइफ। सोफी हमेशा क्या करती है, वो ख्वाब में जीती है अमीर बनने की। ठीक है, मनगढ़ंत सोचती है। सी वांट्स टू ओपन ए बुटीक, और यहाँ पर सी कौन है, यहाँ पर ध्यान, सी कौन है, यहाँ पर सी सोफी की, सोफी एक बुटीक खोलना चाहती है। बुटीक का मतलब फैशनेबल कपड़ों की दुकान। ठीक है, तो कह रहा है विकम ए मैनेजर, और ठीक वगैरह की वो बुटीक खोलना चाहती है और मैनेजर बनना चाहती है, मैनेजर मीन्स प्रबंधक कहीं का भी। और एवन एन एक्सट्रेस, या तो वो क्या है, हीरोइन बनना चाहती है। मतलब उसने तीन तीन चीजों को अपने दिमाग में बैठा लिया, कि या तो मैं बुटीक खोलूंगी, या तो मैनेजर बन जाऊंगी, नहीं तो मैं एक्ट्रेस तो बन ही जाऊंगी। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाती है। मतलब भाई हर चीज को बनने के लिए खाली सोचने से नहीं होगा, करना भी तो पड़ेगा। ठीक, तो आपके साथ भी हो सकता है, बहुत सारे आपके दोस्त सहेली हो सकता है कि बड़े बड़े फेंकते रहते क्लासों में। कुछ लोग होता है बोलते नहीं है, जो अपने अंदर को छुपा के रखते, लेकिन बाद में परंतु उसकी काम सबको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कहानी इसमें दिखा दिया है। तो कह रहा है कि जेंसी नोज, जेंसी को पता है, दैट दीज ड्रीम्स आर डिफिकल्ट टू अचीव। जेंसी को पता है, जेंसी को ना सोफी की फ्रेंड है। ठीक है, तो जेंसी को पता है कि इस प्रकार के जो खाली सपने देखने से नहीं होगा, इसको अचीव करना, प्राप्त करना भी कठिन है। बट सोफी कॉन्टिन्यूस टू इमेजिन ए बेटर फ्यूचर, परंतु जो भी है, अब सोफी ने इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार की कल्पना करना जारी शुरू कर दिया है। तो कहानी में ध्यान देना, दो लड़की है और दो लड़की क्या है, ठीक है, दो लड़की अलग अलग। जैसे मान के चलो ये आपके जेंसी है, कौन है, ये आपकी जेंसी फ्रेंड है, ये आपके सोफी है, सोफी है। तो ये लड़की कल्पनावादी है, और ये लड़की क्या रियलिटी को दर्शाती है, क्या दर्शाती है, रियलिटी को दर्शाती है। और ये इमेजिनेशन को दर्शाती है, इसको हम कहते हैं ड्रीम। क्या कहते हैं, ड्रीम। तो दोनों के विचार अलग अलग हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। एक एक हिंदी के साथ लाया हूं, इसके बाद डिफिकल्ट मीनिंग भी मिलेगा आपको। ठीक है, अगला है आपका, इमेज में आप देख सकते हैं, ये देखिए इरिश फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, ये इसका भाई है सोफी, ये सोफी है। ये सोफी अंतर आत्मा से इस डैनी केजी को प्रेम करती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आके खड़ा रहता, खड़ी रहती है कल्पनावादी जीवन। मतलब इस प्रकार कि इंसान जब प्यार में होता तो वो झूमने लगता है, ऐसे कुछ यहाँ पर दिखा दिया गया है। परंतु कल्पना के माध्यम से प्रेम करना, सच में प्रेम करना, काफी अंतर होता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट पैसेज में, वन डे कर, एक दिन सोफी टेल्स हर ब्रदर के, एक दिन सोफी क्या करता है, अपनी भाई को बताता है, किसको, जैब को बताता है, दैट शी हैज मेट डैनी केजी। अब सोफी बताती है कि वह डैनी केजी से मिल चुका है। तो ये ध्यान देना, ये कौन है, ये सोफी,
ये कौन है? ये सोफी है। और ये कौन था? इसका भाई जियफ है। ठीक है। तो ये जो लड़की है अपने भाई को बताती है कि वो इससे मिल चुकी है, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है। तो कह डैनी केजी ये फेमस इरिश फुटबॉल प्लेयर, जो एक प्रसिद्ध इरिश के फुटबॉल प्लेयर खिलाड़ी है। कह इन रियलिटी वास्तव में शी हैज नेवर मेट हिम। तो कह रहा वास्तव में लड़की कभी भी उससे नहीं मिलती है। ठीक है, वो झूठ बोलती है। शी क्रिएट्स दिस स्टोरी फ्रॉम हर इमेजिनेशन। वो सिर्फ काल्पनिक रूप से इस घटना को, कहानी को बताती है। शी अगर जियोफ लिसन्स टू हर, जियोफ अपनी बहन की बातों को सुनता है। बट ही डज नॉट फुली बिलीव हर, परंतु ये जो उसका भाई पता है कि मेरी जो बहन है ये मक्कार है, ये झूठी है। ठीक, हमेशा फेंकती रहती है, बड़े बड़ी आंख भोंकते रहती है। तो इसीलिए इसको पता है कि ये अपनी बहन की बातों पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होता भी है। ठीक है, अगला देखें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका। तो कह रहा सुन जल्द ही सोफी इमेजिन्स, सोफी कल्पना करती है कि डैनी केजी हैज इनवाइटेड हर टू मीट हिम नियर ये कैनल। कैनल का मतलब नहर, कहीं पर कोई जगह हो। तो कह रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर सोफी कल्पना करती है कि डैनी केजी उसको मिलने के लिए बुलाएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कह रहा शी बिकम्स वेरी एक्साइटेड, और बहुत उत्साहित होती है। एंड गोज देयर, वह जाती है, होपिंग टू सीम, और उसको मिलने के लिए। भाई ये अकेला ही इसके अपने तरफ से वन साइड लव, जिसको हम कहते हैं नहीं, वन साइडेड लव, कि एक तरफा प्यार। अब एक तरफा प्यार भाई पहले के जमाने में होते तो आजकल नहीं रहा। तो ये वहां जाती है, उसके भरोसे में रहती है, परंतु नहीं होगा आगे कुछ। तो कह रहा सी बिकम्स वेरी एक्साइटेड एंड गोज देयर। ठीक है, होपिंग टू सी हिम। तो कह रहा सी वेट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि ये लड़की सोफी वहां पर जाकर के बहुत लंबी समय तक क्या करती है? प्रतीक्षा करती है। बट डेनी कैजी नेवर कम्स, कि डेनी कैजी वहां कभी नहीं आता है। बिकॉज, क्योंकि द मीटिंग एक्साइटेड ओनली इन हर इमेजिनेशन, क्योंकि ये जो मीटिंग का मतलब होता है, जो मुलाकात था, क्या था स्टूडेंट्स? ये जो मुलाकात था, ये सिर्फ एकमात्र सोफी के साइड से था, सोफी के कल्पना के साइड से था, सोफी के मन मन दिमाग में था, बाकी सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना? क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैंने एक एक चीज डीपली मैंने बता दिया था, कैरेक्टर्स, स्टोरी, समरी, पैसेज, ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, क्लियर? अगला आपका अंतिम है ये। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि लड़की किस प्रकार चिंतित बैठी है। हाँ, अब सैयारा का गाना यहाँ पर शूट करेगा कि सैयारा तू तो क्यों, ये गाना फिट करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना। तो कर एट द एंड, अंत में, कहानी के अंत में, सोफी फील्स सैड एंड डिसअपॉइंटेड। सोफी बहुत ही निराश होती है, दुखी होती है। शी रियलाइजेस दैट हर ड्रीम विल नेवर कम ट्रू, और उसको तब एहसास हुआ कि उसकी जो सारी जो सच्चाई, वो कभी भी क्या होगी? कभी भी पूरा नहीं होगा, उसके सपने पूरा नहीं होंगे। द स्टोरी शोज द डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब कल्पना। तो कह रहा है कि ये कहानी सिर्फ दिखाता है बिटवीन द फैंटेसी एंड रियलिटी, मतलब काल्पनिक और वास्तविक जीवन के बीच को दिखाती है, कि किस प्रकार सोफी एक कल्पनावादी लड़की है और किस प्रकार जेंसी एक प्रैक्टिकल लड़की है। ठीक है, यथार्थवाद जिसको हम कहते हैं। कर इट टीचेस अस दैट ड्रीम्स आर गुड। तो कर ये कहानी हमको सिखाती है कि सपने पाल लेना, खौफ पाल लेना अच्छा है, बट परंतु वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, परंतु हमें जीवन की सच्चाई को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस कहानी में, इस चैप्टर में आपके दो चीज़ तो क्लियर कर दिया है, दो चीज़ क्लियर कर दिया। तो पहले चीज़ मैं बता दूं, एक तरफ है आपके, ध्यान देना, ट्रूथ, सच्चाई, और एक तरफ होता है ड्रीम। तो ड्रीम, ध्यान देना, आपके ड्रीम सपने। तो ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स क्या होता है? जो सच है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, सच्चाई, सार्वभौमिक। और ट्रूथ, ड्रीम्स, ड्रीम्स भी आपके दो तरीके हो सकते हैं। जैसे आपके आपके नेगेटिव में हो सकते हैं, आपके पॉजिटिव में हो सकते हैं। नेगेटिव में इसीलिए पहले लिखा हूँ कि अधिकतर लोग, अधिकतर बच्चे नेगेटिव में ही जी जाते हैं। पॉजिटिव उनके होता है, पॉजिटिव के पीछे मेहनत होता है। क्या होता है? मेहनत होता है, लगन होता है मेरे भाई। तो हमेशा ध्यान देना, पॉजिटिव मेहनत करें तो आपको ड्रीम से फुलफिल होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
ये कहानी कोई बड़ा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। इस कहानी के पीछे बहुत कुछ करेंगे। इस कहानी में दो लड़के की भावना को दिखा दिया, किस प्रकार एक गरीब लड़की अपने हाई फाई सोसाइटी के बारे में सोचती है। दिखावा करना, कहते नहीं, जिसका मायके में कबाड़ पड़ा हो, जिसके मायके में चावल खाने के नहीं हो, वो उम्मीद करता है कि हाई फाई परिवार की, भाई ठीक है उसका लायक तो बनो, उसके लायक बनिए। आप लायक बनो, पढ़ो लिखो, उसके लायक बनो, तब आपका अच्छा परिवार मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, एक एक को जानेंगे जरूरी है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इमेजिनेशन मीन्स क्या होता है? कल्पना। बुटीक मीन्स फैशनेबल कपड़ों की दुकान। मैनेजर प्रबंधक। फंटेसी कल्पना। रियलिटी वास्तविकता। प्रैक्टिकल होता है व्यवहारिक यथार्थवादी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी वर्ड्स है। इन इन डिफिकल्ट वर्ड के अलावा भाई आप लिख ही नहीं सकते पेपर में, आप कर ही नहीं पाओगे, ये गारंटी, 100% गारंटी है। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट अगला था आपका डिसअपॉइंटेड, निराश। एक्साइटेड, उत्साहित। अचीव मीन्स प्राप्त करना। ड्रीम मीन्स सपना। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्लियर? अब आता है शॉर्ट आंसर टेक क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टेक क्वेश्चन आप जो वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, 30 से 40 शब्दों में आप एक आध लाइन अपने तरफ से भी 2 लाइन बढ़ा सकते हैं, सिंपल सरल भाषा में। ठीक, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज है। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या चीज मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल आपके जो चैप्टर है ये 7 खत्म हो गया, 8वां चल रहा। और पोयम, पोयम मैंने 3 पोयम करा दिया, 2 पोयम बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद इसको करने के बाद 2 पोयम कराते सीधा हम चलेंगे ग्रामर पोर्शन में, राइटिंग पोर्शन में। फिर जो दूसरा बुक है उसको भी हम बाद में शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपकी जो तैयारी है कि जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक लगभग लगभग पूरा, सितंबर तक संभावना, सितंबर नहीं होता तो अक्टूबर तक तो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा रिवीजन चलेंगे, क्या चलेंगे? रिवीजन चलेंगे, क्रैश कोर्सेज चलेंगे। ठीक है। ठीक, तो कह रहा हु वाज सोफी, छोटा छोटा क्वेश्चन लाया हूँ पहले मैं। सोफी कौन थी? सोफी वाज ए स्कूल गोइंग गर्ल, स्कूल जाने वाली लड़की है। सी लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, कि वह अपने सपनों की दुनिया में जीती है। एंड वांटेड टू बिकम रिच, अमीर बनना चाहती है। एंड फेमस विदाउट थिंकिंग अबाउट रियलिटी, की सच्चाई को जाने बिना वो क्या बनना चाहती है? प्रसिद्ध बनना चाहती है। वाई डिड जैंसी डिस्कवरेज सोफी फ्रॉम ड्रीमिंग, जैंसी सोफी को सपने देखने से क्यों रोकती थी? जैंसी जो है, डिस्कवरेज मतलब रोकना, तो कह रहा जैंसी जो है अपनी सहेली सोफी को सपने देखने से क्यों रोकती थी? क्योंकि जैंसी को पता है कि सच्चाई क्या होती है, वास्तविकता क्या है। तो कह रहा जैंसी वॉज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, जैंसी एक व्यवहारिक यथार्थवादी लड़की है। शी न्यू दैट देयर फैमिली कंडीशंस वर नॉट गुड, उसको पता है कि उसके परिवार की हालत अच्छे नहीं है। सो शी एडवाइज्ड सोफी नॉट टू हैव इम्पॉसिबल ड्रीम, इसीलिए सोफी को वो सलाह देती है कि इस प्रकार के असंभव सपने को तो भाई तू मत पाल। ठीक है, खाली सपने पालने से नहीं होगा, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। अगला आपके क्वेश्चन जो है ध्यान देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसकी कहानी पर मैं थोड़ा सा 2 लाइन लाया हूँ आपके लिए, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक, बहुत ही शिद्दत से जो हमारे जो प्रसिद्ध जो है जॉन एलियन साहब ने कहा है, यूं जो ताकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? दोबारा सुनिए। यूं जो ताकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? ठीक है, आगे लिखा है, मुझे मुझे बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले पड़ गए जबान में क्या? तो इस प्रकार की चीज जो रियलिटी को दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, चाहे जैंसी हो सोफी हो कोई भी हो। किस तरह छोड़ दो तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस तरह छोड़ दो तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्ता खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोफी के लिए डेडिकेट कर रहा था मैं, आपको जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, भ्रम में मत रहिए दोस्त, भ्रम बर्बाद देगा। अगला कह रहा है हु वॉज जियोफ, जियोफ कौन था? जियोफ वॉज सोफीज एल्डर ब्रदर, जियोफ कौन था? जब सोफी का क्या बड़ा भाई है।
ठीक है, ही वर्कड एज एन अप्रेंटिस मशीन एंड लिसनड क्वाइटली टू सोफीज स्टोरीज एंड ड्रीम। कि ये लड़का एक गैरेज में काम करता था, ठीक, ज्यादा हाईफाई नहीं था, मध्यम परिवार का था, गरीब, और वो अपनी बहन की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है और उसकी कहानी को, उसके सपने को, भ्रम वाला कहानी को, सब कुछ क्या करता है, सुनता है। ठीक है। तो अगला कह रहा है, वाई वॉज सोफी अट्रैक्टेड टू डैनी केजी। सोफी डैनी केजी की ओर क्यों आकर्षित थी। ठीक है। तो कह रहा है, डैनी केजी वॉज ए यंग एंड फेमस फुटबॉल प्लेयर। डैनी केजी क्या था, डैनी केजी एक जवान, एक खूबसूरत, एक हीरो, हैंडसम, प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर था। जैसे वर्तमान टाइम में विराट कोहली मान लो, बट वो अब यंग नहीं रहा ना, शादीशुदा हो गए। सोफी एडमायर्ड हिम ग्रेटली एंड इमेजिन्ड हरसेल्फ क्लोज टू हिम। सो अपने अपने सोफी उस डैनी केजी की तारीफ करती है और वो चाहती है कि उसके बगल में जाए, उसके नज़दीक उसको पा सके, परंतु ऐसा संभव नहीं है कहानी में। एक तरफा प्यार तू मत कर जालिम। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो सोफी, सोफी के लिए यही कहूँगा, सोफी के लिए भी दो लाइन ही है। हाँ, सोफी के लिए दो लाइन यही है। ठीक, तो कभी कभी ना जब अत्यधिक प्यार हो जाता है, जब बहुत नजदीक आता है ना, तो उसमें कहता है, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा है क्या। तो ये लाइन ध्यान देना, यहाँ पर शूट करता है। ठीक। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, वाई डज सोफी नॉट वांट जेंसी नो अबाउट डैनी केजी। सोफी नहीं चाहती थी कि जेंसी को डैनी केजी के बारे में पता चले। मतलब कहते नहीं, एक अनार तो सौ बीमार, यहाँ पर ऐसे कुछ दिखा दिया है। सोफी फियर्ड दैट जेंसी वुड टेल एवरीवन। कि सोफी को डर लगता था कि जेंसी जो है सबको बता ना दे, ठीक है, उसके मन में जो चल रहा है। शी वांटेड टू कीप हर इमेजिनरी मीटिंग विथ डेनी केजी सीक्रेट। और चाहते थे कि डेनी केजी से जो गुप्त तरीके से जो राज है मिलना, वो क्या ऐसी बरकरार रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर में ध्यान देना, थोड़ा सा कम हो गया, बट कोई नहीं, आप तीन चार लाइन और बढ़ा के लिख सकते हो। यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में ध्यान देना, ये 80 वर्ड्स का होता है, तो मतलब आप जितना लिखे हो, दो तीन लाइन लिख दोगे तो भी ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोफी। सोफी के चरित्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम सोफी के बारे में डिटेल, क्योंकि मैं शुरू में बता दिया था कि चार, सोफी, जेंसी, डेनिकेजी और उसके जो भाई को ना जेफ, यही कैरेक्टर हमेशा एग्जाम अगर आता तो यही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो कह रहा है, सोफी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सोफी क्या इस कहानी के मुख्य पात्र है, मतलब सोफी के बगैर है नहीं। यहाँ पर हम सोफी को एज ए हीरोइन मान लेंगे और डेनी केजी को क्या मान लेंगे, हीरो, मतलब दो मुख्य पात्र है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ठीक। तो सी इज इमेजिनेटिव, एम्बिशियस एंड ड्रीमी। की वो जो लड़की है वो काल्पनिक है, एम्बिशियस का मतलब इच्छावादी है, ठीक है, हमेशा ड्रीमी का मतलब सपनों से घिरा हुआ लड़की है। सी वांट्स टू बिकम रिच, वो अमीर होना चाहती है, एंड फेमस क्विकली, तो चाहती है कि तुरंत फेमस हो जाए। सी ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग ए बुटीक, कि वो एक कपड़ों की दुकान, बुटीक खोलना चाहती है। और बिकमिंग ए मैंगर, या वो मैनेजर बनना चाहती है। एंड मीटिंग डैनी केजी, और वो डैनी केजी से मुलाकात करना चाहती है। She lives in a world of fantasy rather than reality। की वह सच्चाई की दुनिया की तुलना में सबसे ज्यादा वो काल्पनिक जीना चाहती है। उसको लगता है कि वह जो चाहेगी वो सब कुछ मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। हर चीज हर समय नहीं मिलता है मेरे दोस्त, उसके लिए उस जगह पर उस काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अगला है आपका, हर अनरियलिस्टिक ड्रीम्स फाइनली लीड टू डिसअपॉइंट। यहाँ पर सोफी की जो अनरियलिस्टिक ड्रीम, किसको कहते हैं हम, अवास्तविक जो सपने हैं, ठीक है, अब निराशा की ओर दिखाई पड़ती है। मतलब निराशा क्या है, निराशा होती है। करथस इस प्रकार, सोफी रिप्रेजेंट्स यंग पीपल। की सोफी इस प्रकार क्या करती है, यंग पीपल हु विल्ड कास्टलेस इन द एयर, कास्टलेस इन द एयर। कि इस प्रकार सोफी यहाँ पर ये दिखा है इस कहानी में कि जो इस प्रकार की जो लड़के लड़कियां हैं
जो औकात से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, या इसका कोई मीनिंग ही ना हो, इस प्रकार अगर आसमान में उड़ेगी, उड़ना चाहेगा, तो ख़त्म। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो ये दिखा दिया इसमें सारा चीज़। ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, ध्यान देना। इमेजिनेटिव कल्पनाशील, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, फंटेसी कल्पना लोग, अनरियलिस्टिक अवास्तविक, डिसअपॉइंटमेंट निराशा। स्टूडेंट ध्यान देना, इस प्रकार के जो वोकैब्स होगा, इस प्रकार के वोकैब से क्या होगा, वर्ड मीनिंग से क्या होगा, आपके आपके लेखन शैली, आपके जो आंसर राइटिंग ठीक की कंडीशन अच्छा होगा। एग्जामिनर ध्यान देना आपकी वर्ड से, आपके वर्ड मीनिंग से आपको इम्प्रेस्ड होगा। थोड़ा राइटिंग खराब हो लेकिन अपने अच्छे अच्छे वर्ड का प्रयोग भी किया हो ना, तो एग्जामिनर फुल नंबर देने की क्या है वहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो इस प्रकार की वर्ड मीनिंग जानना जरूरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंपेयर सोफी एंड जेंसी। यहाँ पर सोफी सोफी और जेंसी की तुलना करने की बात कर रहा है, कंपेयर। ठीक, और ध्यान देना दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से अलग है, दोनों अपने अपने ख्वाब से, बातों से, अपने ख्याल से अलग अलग है, दोनों की मेंटेलिटी अलग है। होता नहीं है भाई, हर कोई तो समान होता नहीं है, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज ना। ये चीज दिखाया गया है। क्लियर, समझे कि नहीं। तो यहाँ हम करेंगे, कह रहे सोफी एंड जेंसी आर क्लोज फ्रेंड्स, के दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब बहुत एकदम क्लोज, बट वेरी डिफरेंट इन नेचर, परंतु ये दोनों अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने विचार में अलग हैं। सोफी इज अ ड्रीमर, सोफी एक कल्पनावादी लड़की है। हु इमेजिन्स ए बेटर लाइफ, जो एक बेहतर जीवन जीने की कल्पना करता है। एंड बिलीव्स इन फैंटेसी, जो केवल काल्पनिक में विश्वास करती है ये लड़की। कौन, हमारी सोफी। ठीक। जेंसी इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, जेंसी जो लड़की है वो सच्चाई पर विश्वास करती है। ठीक है। सी अंडरस्टैंड शी अंडरस्टैंड्स द लिमिटेशन ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो कह रहा ये जो लड़की है समझती है अपनी, उसकी जो सीमाएं, जो सामाजिक और आर्थिक दशा को। कौन, जेंसी। जेंसी को पता है कि वास्तविकता क्या है, मतलब जेंसी मीडियम परिवार के घर की है, और सोफी गरीब परिवार की, ये भी मीडियम परिवार की, लेकिन इसकी जो औकात से ज्यादा वो सोचती है। तो कह रहा वाइल सोफी ड्रीम्स ऑफ सक्सेस एंड फेम, जबकि सोफी कल्पना करती है कि सफल हासिल मिले, शौहरत मिले। जेंसी एक्सेप्ट रियलिटी, परंतु जेंसी सच्चाई को स्वीकार करती है। दे आर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फ्रॉम द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। और ये दोनों के यहाँ पर कंट्रास्टिंग का जो मतलब होता है, एक दूसरे के विरोधाभास, जो विरोध मतलब एकदम अलग है। एकदम क्या विरोधाभास का मतलब होता है, एकदम अलग है, ये दिखा दिया है। दोनों ही क्या है, अलग स्टूडेंट्स। तो दोनों के अलग अलग विचार, इसलिए दोनों दोनों के यहाँ पर क्या मेन थीम ऑफ द कहानी की यही क्या है, विषय वस्तु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ आप करेंगे ना, तो तैयारी आप बेहतर करेंगे तो एग्जाम में लिख पाएंगे। अब आता है कंपेयर मीन्स तुलना करना, ड्रीमर मीन्स स्वप्नदर्शी बनना। स्वप्नदर्शी मतलब जिसे कहते हैं ड्रीमर मीन्स कल्पना करने वाला, या जिसको हम कह सकते हैं कल्पनावादी। क्या है, कल्पनावादी या ख्वाबों में जीने वाली। ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है कि सच क्या है, क्या क्या झेल रहे हैं। और रियलिस्टिक यथार्थवादी, ये रियल, सच्चाई सच। लिमिटेशन में सीमाएं। कंट्रास्टिंग माने विपरीत। थीम्स माने विषय वस्तु, यहाँ कंट्रास्टिंग विपरीत, विरोधाभास एक दूसरे के अलग अलग खिलाफ है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आता है यूपी बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यूपी बोर्ड हो। ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर, इसके सब सोफी, सोफी के बारे में। कंपेयर सोफी एंड जेंसी के बारे में। व्हाई डिड सोफी ड्रीम अबाउट डेनिकेसी। ये सारे क्वेश्चन फेमस है। व्हाट इज द थीम ऑफ द गोइंग प्लेस, या डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इन द स्टोरी। आप इसको, ये क्वेश्चन है, इसको आप हल कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। महत्वपूर्ण पहले ही मैंने लिख दिया वहाँ पर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इस पार्ट से 100% 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो जितना पार्ट मैंने पढ़ा दिया स्टूडेंट्स, अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा शुरू से मैं आपको एक चीज़ में दिखाना चाहूँगा, जो इमेज के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से। तो ए आर वाटन महोदय ने ध्यान देना, जो यहाँ पर दो लड़कियों के विचार में कहा, गोइंग प्लेसेस का मतलब अगर मैं आपको बता दूँ तो इसका मतलब क्या होता है, जगह जगह, जगह जगह जाना। तो जगह जगह जाना का मतलब दोनों के विचार अलग अलग है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार शुरू से दिखाना चाहूंगा। ये कैरेक्टर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इस कैरेक्टर के बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, 100% ये सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट्स को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला आपके ध्यान देना, ये सारे एग्जाम बेस्ड है, ये आपके एग्जाम बेस्ड है। अब एग्जाम बेस्ड जितने भी आपके एग्जाम बेस्ड मतलब 2027 के लिए एग्जाम बेस्ड है, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इस पेपर में ध्यान देना, पेपर में मेन कैरेक्टर क्या है, सोफी जैंसी जेफ डेनिकेजी। सोफी जैंसी जेफ डेनिकेजी, ये जो आपके टोटल 4 पॉइंट से, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को बैठा लीजिए। ठीक, क्लियर, दो लड़की अलग अलग है। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, ये जो लड़की है ध्यान देना, ये ड्रीमर है, ड्रीमर मीन्स क्या होता है, कल्पनावादी ख्वाब। परंतु ये लड़की जो जैंसी है, ये, ठीक है, ये रियलिटी पर बिलीवर है। रियलिटी पर बिलीवर का मतलब जो सच्चाई पर विश्वास करने वाली लड़की है ये। ठीक है, और ये ड्रीमर मीन्स केवल क्या है, कल्पनावादी, इमेजिनेशन, केवल क्या है, कल्पनावादी इमेजिनेशन पर क्या ध्यान रखती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक, तो यहाँ पर एक एक इमेज के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया है, इमेज के माध्यम से सारा चीज, तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, बेहतर कर पाएंगे आप इमेजिनेशन के माध्यम से। कहानी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, एक एक पार्ट में, मतलब इस पार्ट में ये दिखा दिया गया है कि सोफिया जेंसी के जो एज है, एज के हिसाब से उनकी जो सोचने की शक्ति है, सोचने की शक्ति तो है। अब 12th के मान के चलो, 12th में पढ़ रही है। अब 12th में पढ़ने वाला आप लोगों की उम्र क्या, 16-17 होगा, किसी का हो सकता है 18, किसी का ऐसा है कि 15.5 भी, 16 भी चल रहा है। तो नॉर्मली क्या है, 16-17, 17.5 तक ही उम्र होता है। ठीक, किसी का गैप वैप हो तो 18 बन जाता है, लेकिन 16-17 उम्र चलता है। तो इस समय में एक अलग ही फीलिंग्स होता है। तो ध्यान देना, पढ़ाई, गरीबी, माँ बाप की फीलिंग्स के आगे कोई नेगेटिविटी, कल्पनावादी जीवन नहीं चलेगा। आप उस कल्पना को तभी पूरा कर पाएंगे जब जिद होगा कुछ करने की, तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया है। तो एक एक चीज को देखिए किस प्रकार यहाँ पर बता दिया गया स्टूडेंट्स। ठीक, उन सभी चीजों को मैंने बता दिया है। अब आता है, ध्यान देना, जो हम लिखेंगे, लिखने का जो तरीका क्या है, हमेशा ध्यान देना, हमेशा जो आप टेंस का यूज करते हैं, टेंस लिखे कैसे, जो टेंस, सबसे पहले ध्यान देना, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें V1 ऐसे ES को आपको फॉलो करना पड़ता है कि द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट सोफी एंड जेंसी। ये ठीक, डिस्क्राइब्स ऐसा ये वर्णन करती है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं कि सोफी ड्रीम्स टू मीट डेनिकेजी, की सोफी डेनिकेजी से मिलने की कल्पना करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको हम दूसरा भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुका है, चूंकि ये वर्क का थर्ड फॉर्म है, इसमें क्या लगता है, वर्क का थर्ड फॉर्म लगता है कि द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट सोफी एंड क्या है, डेनिकेजी, ऐसे। तो हैज डिस्क्राइब्ड मैंने वर्णन कर चुकी है। तो इस प्रकार, अब ये तो हो गया आपके प्रेजेंट में दो, इसी प्रकार से आपके होता है पास्ट में दो स्टूडेंट्स। पास्ट में, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या लगता है, वर्क का सेकेंड फॉर्म। द राइटर डिस्क्राइब्ड, लेखक ने वर्णन किया, या सोफी वांटेड टू मीट, सोफी मिलना चाहती थी। तो ध्यान देना, ये जो टेंस है आपका, ठीक है, और उसके बाद इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट, मतलब आपको ध्यान देना कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये बहुत काम के ये 4 टेंस हैं। अगर इस 4 टेंस को आप बढ़िया करके तैयारी कर लेंगे, तो आपके लेखन शैली में, आपका राइटिंग लिखने में
टाइम लगेगा नहीं, समय बचाएगा। ये चार, ये सीक्रेट सी चीज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इस चारों टेंस को पकड़ बनाइए। चारों टेंस को पकड़ बनाइए, उस टेंसों के हिसाब से सेंटेंस बनाइए। चैप्टर की कहानी को आप लिखिए, कहानी को ना जो मैं बता दिया हूँ, जो पढ़ा दिया हूँ, ठीक, खुद पढ़ के उसको लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए। तो जितना ट्रांसलेशन अच्छा होगा उतने आपकी राइटिंग स्किल बढ़िया होगा। ठीक है स्टूडेंट, और हमेशा कहा जाता है, ध्यान देना, और हमेशा ये कहा जाता है कि यदि आपका ग्रामर अच्छा होगा तो लिटरेचर अच्छा होगा। आपके कोर्स में ट्रांसलेशन क्यों दे रखा है कि हिंदी से अंग्रेजी क्यों बनाना, क्योंकि आपकी ग्रामर को देखने के लिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को स्टूडेंट यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक है, एक एक चीज़ को देखो, यहाँ पर वर्क का सेकंड फॉर्म लगा है। ठीक, तो आपको बेहतर करना है मेरे भाई। इस पार्ट में कोई ज़्यादा बड़ा कहानी नहीं है, बता दिया है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। आपका एकमात्र अभी क्या काम बनता है, केवल आपको रिवाइज करना पड़ता है। क्या करता है? रिवाइज करना पड़ता है। दूसरा चीज़ आपको लर्न करें। लर्न क्या करें? आपके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, क्या है, आपके डिफ़िकल्ट वर्ड से उसको रटे, उसका वाक्यों में प्रयोग करें। क्या करना आपको? ट्रांसलेशंस करें। ट्रांसलेशंस का मतलब होता है वाक्यों में प्रयोग करना, वाक्यों में प्रयोग करना। क्या करना? वाक्यों में प्रयोग करना। तब आपके 100% 90 95 प्लस इंग्लिश में आ जाएंगे। और कक्षा 12 में प्रैक्टिकल नहीं होता यूपी बोर्ड में, ध्यान देना। इंग्लिश एक ऐसा विषय, अगर 90 95 आने में, ठीक है, मैं ये नहीं करनी है बच्चा 99 ले आ रहा है, 10th में यदि आपका 90 95 आएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि 12th में आएगा, 12th में आएगा, लेकिन उससे डबल मेहनत करना पड़ेगा, तब हम लाएंगे। तो ठीक है, आज का पार्ट यहीं पर समाप्त। आपका पहला चैप्टर, पहला मतलब पहला बुक कंप्लीट हो चुका है। जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए उसको रिवीजन करें। 2 3 पोएम करा दिया, 2 पोएम कराऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे ग्रामर और राइटिंग पोर्शन में। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, मेहनत करें।